आपके नाम के आगे बाहुबली लगता है, आखिर क्यों? ना मेरे नाम के आगे देखिए, बाहुबली अर्थ क्या होता है, बाहुबली का शब्द क्या है, सबसे बड़े ये बात जान लीजिए। बाहुबली अर्थ जो लगाता है तो गलत व्यू से कोई लगाता है तो गलत चीज़ है। बाहुबली जिसके साथ जनता का ताकत है, जनबल का ताकत है, वो बाहुबली होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हम जनता के आशीर्वाद से जनबली हैं, जनता मेरे साथ है, मुझे प्यार करती है, इसलिए बाहुबली लोग कहता है, तो मुझे कोई इसका। लोग कहते हैं कि ये मेरे मसीहा हैं और औरों के लिए आप क्या है वो तो अलग चीज़ है। और जो बिहार में आपको देखा जाए तो बाहुबली में नंबर 9 पे आप आते हैं। तो ये बाहुबली शब्द जो है, जनता का प्यार को बाहुबली आप मानते हैं या फिर अपराध जगत को मानते हैं? नहीं, अपराध से तो कभी मेरा नाता नहीं रहा। अब बाहुबली नंबर 9 का भी अर्थ मैं नहीं समझ पाया आपका, और न मैं किसी से अपना कंपेयर करता हूँ। मैं तो सीधा यही जानता हूँ कि जो गरीब है तबका, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनका किस तरीके से उत्थान हो, उसके विषय में 24 घंटा। लोकसभा चुनाव में आप कौन से लोकसभा क्षेत्र चुन रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम हैं और अपने मन से हम लोग कोई लोकसभा चयन नहीं कर सकते। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने कह दिया है, बता दिया है कि चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, और प्रथम प्रायोरिटी इस समय वाल्मीकि नगर है, और वाल्मीकि नगर से मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। अगर पार्टी देगी तो चुनाव होगा। नमस्कार, आप देखना चालू कर दिए हैं भारत नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण जिले के खजूरिया ममरखा में, और ममरखा में जब आइए तो राजन तिवारी से नहीं मिलिए तो ना इंसाफी है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं राजन तिवारी के आवास पर, और मेरे साथ मौजूद है राजन तिवारी। सबसे पहले सर, आपको भारत नेटवर्क न्यूज़ को समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके नेटवर्क को भी, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ 9 वर्ष की। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, लोगों के मन में अवधारणा रहता है, कई चैनलों में देखने को मिलता है कि आपके नाम के आगे बाहुबली लगता है, आखिर क्यों? ना मेरे नाम के आगे देखिए, बाहुबली अर्थ क्या होता है, बाहुबली का शब्द क्या है, सबसे बड़े ये बात जान लीजिए। बाहुबली अर्थ जो लगाता है तो गलत व्यू से कोई लगाता है तो गलत चीज़ है। बाहुबली जिसके साथ जनता का ताकत है, जनबल का ताकत है, वो बाहुबली होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हम जनता के आशीर्वाद से जनबली हैं, जनता मेरे साथ है, मुझे प्यार करती है, इसलिए बाहुबली लोग कहता है, तो मुझे कोई इसका गुरेज नहीं। एक चीज़ और, छोटे तबके के लोगों के बीच में मुझे जो महसूस हुआ, लोग कहते हैं कि ये मेरे मसीहा हैं और औरों के लिए आप क्या है वो तो अलग चीज़ है। और जो बिहार में आपको देखा जाए तो बाहुबली में नंबर 9 पे आप आते हैं। तो ये बाहुबली शब्द जो है, जनता का प्यार को बाहुबली आप मानते हैं या फिर अपराध जगत को मानते हैं? नहीं, अपराध से तो कभी मेरा नाता नहीं रहा। अब बाहुबली नंबर 9 का भी अर्थ मैं नहीं समझ पाया आपका, और न मैं किसी से अपना कंपेयर करता हूँ। मैं तो सीधा यही जानता हूँ कि जो गरीब है तबका, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनका किस तरीके से उत्थान हो, उसके विषय में 24 घंटा सोचता रहता हूं, और उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूं। और मैं किसी से डरता नहीं हूं। उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के संघर्ष की लड़ाई के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करता रहूंगा आजीवन, क्योंकि मैं गरीबों के हित की बात करता हूं, और कोई दूसरी बात ना सोचता हूं ना जानता हूं। और अपराध से तो कभी मेरा कोई नाता ही नहीं रहा है। सर, एक चीज़ और देखने को मिला है कि अभी आप सरकार में नहीं हैं, आप कोई अभी पोस्ट पे नहीं है, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, लेकिन आपके दरवाजे पे आने पर यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग मुझे दिखाई दे इस कड़ाके की ठंड में। आज भी आपसे लोग जो आस जो लगाए बैठे हैं, तो क्या उस सबका समस्या का समाधान आप कर देते हैं? देखिए, हमारा यथासंभव जितना मुझे लगता है और मुझसे हो पाता है, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि इनका काम हो जाए। और लगभग प्रशासनिक अधिकारी से जो काम होता है, ब्लॉक संबंधित जो काम होता है, जिला संबंधित जो काम होता है, लगभग मैं प्रयास करता हूं हो जाए, और हो ही जाता है, क्योंकि सारे अधिकारी भी मुझे मानते हैं। क्योंकि इलीगल काम मैं नहीं करता, गलत काम मैं नहीं करता, सही के साथ देता हूं, और सही ही काम के लिए किसी अधिकारी को प्रेरित करता हूं, बाकी मैं कोई काम नहीं करता। इसलिए मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ रहता हूँ। सत्य के साथ रहते हैं। तो सर, एक मेरा और सवाल है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप
कौन से लोकसभा क्षेत्र चुन रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम हैं और अपने मन से हम लोग कोई लोकसभा चयन नहीं कर सकते। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने कह दिया है, बता दिया है कि चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और प्रथम प्रायोरिटी इस समय वाल्मीकि नगर है और वाल्मीकि नगर से मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अगर पार्टी देगी तो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। वाल्मीकि नगर से तो आप वाल्मीकि नगर में जाएंगे तो वाल्मीकि नगर की मुख्य समस्या जो है, जो आपके जेहन में है कि हम वाल्मीकि नगर से अगर हमारे जो टिकट मिलता है, मैं चुनाव लड़ता हूं, यदि जीत जाता हूं, तो वाल्मीकि नगर का कौन सा आप विकास करने का सोचे हैं? आपके मन में कौन सा चीज़ वहाँ आपका कमी जो महसूस हो, जो वाल्मीकि नगर चुने? सबसे बड़ी समस्या वहाँ किसानों का है, गन्ना का रेट को लेकर है। गन्ना टाइम से किस चीनी मिल में नहीं गिर पाता है और सारी जो समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, यही ना समस्या होती है। तो जो समस्या जो नहीं हुआ है, वो जिसका अभी तक मतलब जीर्णोद्धार का शुरुआत भी नहीं हुआ है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। गंडक नदी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो मान लीजिए हम लोग जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो जो हम लोग का दायित्व रहेगा उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करना है और करेंगे। तो आप वाल्मीकि नगर की बात बता रहे हैं, तो वाल्मीकि नगर से लगभग लोग के जो जेहन में है कि सतीश चंद्र दुबे जी को वहाँ से टिकट संभवतः मिलने का ये भी आ रहा है, तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? नहीं, सतीश जी को अगर टिकट, जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे, चाहे सतीश चंद्र दुबे जी को दे, चाहे संजय पांडे जी को दे, चाहे जो भी वहाँ से कैंडिडेट हैं, चाहे हमारे जो दीपक यादव हैं वो लड़ना चाहते हैं, जिसको भी देगी पार्टी, जिसको देगी तो पार्टी का पालन किया जाएगा, उनके बात को सम्मान दिया जाएगा और पार्टी जिसको लड़ाएगी उसका मदद किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम चुनाव लड़ने के लिए ही आतुर हैं। समाज का सेवा रह करके भी, बिना जनप्रतिनिधि रह करके भी किया जा सकता है, लेकिन इच्छा है चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, इसलिए मैं पार्टी को बता दिया हूँ। और सतीश जी तो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि उनको टिकट कि वो मांग रहे हैं, चाहे बात ऐसी आ रही है, ऐसा तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि आपसे जो बेतिया लोकसभा की जो जनताएं हैं, वो आपको अपने रूप में देखना चाहता था कि कहीं राजन तिवारी हमारे लोकसभा से लड़ेंगे तो इस बार हम लोग झोली भर के उनके साथ हम लोग वोट भी देंगे और साथ में कदम से कदम मिलाएंगे। तो जो बेतिया लोकसभा की जनता है, जिनके मन में अवधारणा बैठ गए थे कि हमारे राजन भैया आ रहे हैं गरीबों के बीच में, तो उस लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वी चंपारण में भी राधा मोहन जी सांसद हैं, पश्चिमी चंपारण में संजय जी हैं और जनता इन लोगों को कई बार से देख रही है और देखते देखते मैं जनता देख रही है। जैसे राधा मोहन जी को 6 बार से देख रही है। राधा मोहन जी ने भी क्या किया है जनता को मालूम है, कितना जनता से स्नेह करती हैं भी राधा मोहन जी को भी मालूम है और पूरे चंपारण की जनता को मालूम है। और संजय जी तो पिताजी भी 3 बार सांसद रहे, संजय जी भी तीसरी बार सांसद हैं, चौथी बार लड़ेंगे। तो अगर पार्टी कहीं इन लोगों को दूसरे जगह स्थान पे भेजेगी, अगर सीट खाली होगा तो यहाँ से भी लड़ा जा सकता है चुनाव। पार्टी जहाँ से भी लड़ा देगी, मैंने कहा ना कि पार्टी जहाँ से लड़ा देगी वहाँ लड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में 2014 के इलेक्शन में मैं गांव-गांव, घर-घर 6 विधानसभा में घूमा हूँ और हर घर का, हर गाँव का, हर पंचायत का, हर वार्ड का के लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चाहे जितनी माताएँ हों, जो बहनें हों, जो भाई हैं, जो जितने भी हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने योग्य, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य हमारे गार्जियन लोग हैं, वो सब लोगों ने मुझे भरपूर स्नेह आशीर्वाद दिया था। लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, मुझे टिकट नहीं मिला और उसके बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में जो है ज्वाइनिंग किया 2019 के चुनाव में। काफ़ी प्रयास था मुझे लड़ने का, लेकिन नहीं लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी में फिर ज्वाइन कर लिए और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इस पार्टी में जब आ गए हैं तो फिर अब छोड़ने का कहीं बात नहीं आता है। आना कहीं दूसरे दल में झांकने ताकने का मुझे मौका है, आना मैं जाऊंगा। अब यहीं जीना है, यहीं मरना है। अब पार्टी का दायित्व तो बनता है कि जिस निष्ठापूर्वक मैं पार्टी का साथ दिया हूं, पार्टी के हर नेताओं का मदद किया हूं, उसी निष्ठा के साथ पार्टी में मैं विश्वास रखता हूं कि मुझे ज़रूर चुनाव लड़ाएगी, चाहे वो चंपारण के किसी भी सीट से लड़ाए। हमको विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमको चुनाव लड़ाएगी। तो ये थे राजन तिवारी, जो बेखौफ अंदाज में बात करने
के लिए जाने जाते हैं और भारत नेटवर्क पर भी इन्होंने बेखौफ होकर अपने अंदाज में भारत नेटवर्क से बातचीत किया। तो देखने वाली ये बात होगी कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा इन्हें कौन से लोकसभा से इन्हें चुनाव के मैदान में उतार रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बेतिया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क।